हाय डियर, मैं निशा। सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आज का टॉपिक है मैं कौन हूँ। इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मैं कौन हूँ। अब जानिएगा कैसे कि मैं कौन हूँ, आपका सोल पर्पस क्या है, अब अर्थ पे क्यों आया है, आपका आने का उद्देश्य क्या है। बहुत सारा टॉपिक है जो धीरे धीरे मेरे स्पीड गाइड मुझे गाइडलाइन करेंगे, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। आज बात करेंगे मैं कौन हूँ। यकीन मानिए इस धरती पर जो भी आता है इस कोई ना कोई सोल पर्पस लेके ही आता है, पर उन्हें पता नहीं रहता। जब हम धरती पर जब जन्म लेते हैं उस समय भूल जाते हैं कि मुझे यही जो संसारिक सुख को देखते हैं आँखों से, वो इसी के पीछे हम भागते हैं। हर कोई भागता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप कब जानिए कि मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं धरती पे क्यों आई हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपके लाइफ में चैलेंज ही चैलेंज आएंगे, परेशानियों ही परेशानी आएंगे। आप सोचिए कि परेशानी आने से कोई कैसे जानेगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि आपका काम जो है हर तरह से बाधा उत्पन्न होगी। बाधा इतनी उत्पन्न होंगे कि आपको यकीन मानिए आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होगी। आप जिस काम में भी हाथ डालिएगा उस काम आपको बंद हो जाएगा, मतलब यूँ का ही सक्सेस नहीं होगा आपका। मतलब परेशानियों की एक मतलब पैटर्न चालू हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपके सगे संबंधी जो होंगे वो भी आपसे मनमुटाव करेंगे, आपके फैमिली में जो भी होंगे वो भी आपसे थोड़ी दूरी बनाएंगे, क्योंकि आपको हर तरह से अकेला किया जाता है, हर तरह से आपको डर दिया जाता है, हर तरह से आपको परेशानी में डाला जाता है, हर तरह से आपकी उलझने और कष्टों की निछावर होती है। अब ये परेशानी कष्ट में हर कोई तो परमात्मा के पास ही भागेगा, तो भी उसी समय खोजता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ही इतना कष्ट क्यों, मेरे लाइफ में इतनी परेशानी क्यों, मेरे लाइफ में इतनी चैलेंज क्यों, मेरे लाइफ में इतनी दुखों की पहाड़ क्यों, इतनी सारी क्यों का जवाब मैं कौन हूँ में छुपा है। तो आज बात करेंगे मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद पर काम कीजिएगा। अब खुद पर काम कैसे किया जाए, तो आपको साधना करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आध्यात्मिक जर्नी की ओर जाइएगा, तब पता चलेगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं धरती पे क्यों आई हूँ, मेरी लाइफ में इतनी सारी चैलेंज क्यों आए हैं। क्योंकि हर कोई धरती पर जब आता है एक कार्मिक साइकिल लेके आता है, कार्मिक पैटर्न लेके आता है। इस धरती पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कार्मिक पैटर्न से नहीं बंधा हुआ। हर कोई इस कार्मिक पैटर्न से बंध के धरती पर आता है, क्योंकि वो कुछ रिलेशन सीखने आता है। अपने अर्थ पर आकर रिलेशन सीखने के टाइम में वो भूल जाता है कि इस जंजाल में फंस जाते हैं, यहाँ के मोह माया के जंजाल में, यहाँ के भौतिक जंजाल में, यहाँ के ये देखावटी जो हम कहते हैं मुखौटा पे मुखौटा, ये देखावटी दुनिया में आके भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। रियल में आप कौन हैं, आप क्या है, ये तो आपको सही टाइम आने पर ही पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो एक कुछ साइन बताती हूँ। एक ब्रह्म मुहूर्त में तो हर कोई जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी नींद खुल रही है, अचानक नींद खुल रही है, कोई आपको उठाया नहीं जा रहा, आप ऑटोमेटिक आपकी आँख खुल रही है। अगर नहीं भी खुल रही है तो आपको कोई ऐसा लगेगा कोई मार के पीट के कोई उठा रहा है आपको। उससे भी नहीं होगा तो सपने में डरावने डरावने सपने देखिएगा उसी टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो। इससे भी नहीं होगा तो आपको एक घबराहट सी, बेचैनी सी दिया जाएगा। ऐसा लगेगा कोई आपका गला दाब रहा है, कोई आपको कुछ कर रहा है। मतलब बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त में आपको साइन मिलेगा जो उस समय आपको उठाया जाएगा। उस समय आपकी सोल आपको आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर बढ़ने की टाइम आ जाता है। आपको जब आत्मा की परमात्मा की ओर मिलने के टाइम में तो यूँ नहीं मिलते। इसके लिए हर एक चैप्टर, हर एक पन्ना को क्लियर करना पड़ता है। यूँ कोई लाइफ एक बुक है, प्योरी बुक, खुली किताब। ये किताब का हर एक चैप्टर पर कुछ ना कुछ एक कहानी लिखा हुआ रहता है। इस कहानी का अध्याय हर एक चैप्टर की क्लियर करने के बाद ही मिलेगा। हर एक पन्ना
पढ़ने के बाद ही आपको एक चैप्टर खुलेगा। शॉर्टकट इसका कोई रास्ता नहीं है कि आज ब्रह्म में उठ गए, कल मेरा आध्यात्मिक जर्नी चालू हो गई, कल से मेरा सोल पर्पस पूरा हो गया। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता है। एक एक चैप्टर क्लियर करने के बाद ही आपकी एक एक लेसन बताया जाता है, एक एक उद्देश्य बताया जाता है, एक एक काम बताया जाता है। क्योंकि आप एक पढ़ना अध्याय नहीं पढ़िएगा, दूसरे अध्याय में कभी नहीं जाइएगा। आध्यात्मिक जर्नी भी एक अध्याय ही है, यूँ कह के आम जर्नी भी एक अध्याय है, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी डबल अध्याय है। क्योंकि एक तो इस सांसारिक सुख सुविधा का भी अध्याय है, एक आध्यात्मिक, दोनों प्रगति होता है इसमें। तो दो अध्याय इसमें साथ चलती है। तो आज हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक जर्नी जब आपकी स्टार्ट होती है तो आपको हर तरफ से तैयार किया जाता है। आपको परेशानियों के दिछावट होंगे, कष्ट का बरसात होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, दिल का भी कष्ट होगा। फैमिली में जो भी मेंबर है उसे मनमुटाव होगा, मतलब इतना मनमुटाव होगा कि ऐसा लगेगा कि मेरा हर कोई तो दुश्मन ही है क्या। ऐसा होगा। आप कहीं भी बाहर भीतर जाइएगा, वहाँ आपको रिलेशन में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। मतलब यूँ का है कि आपके चारों तरफ से बाउंड्री घेर दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लाइफ में चैलेंज का। उस समय चैलेंज इतना पेनफुल होगा, दर्द भरा होगा, कष्ट भरा होगा कि आप उस समय खुद खुशी करने की मतलब इच्छा कीजिएगा, मन बनाइएगा। लेकिन आपका सोल, आपकी आत्मा को पता है, आपको पता नहीं है। क्या हम लॉजिक माइंड से जीते हैं यहाँ का? लॉजिक माइंड में ये सब कुछ नहीं होता है, लॉजिक माइंड ये सब बकवास है। लेकिन आपकी सोल, आपकी आत्मा को सब पता रहता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, किस काम के लिए हम आए हैं, इसका अर्थ क्या है, सोल पर्पस क्या है। आपकी जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, प्योर होती है, वो एक डायमंड होती है। उसे सब पता रहता है कि कहाँ चमकना है हमें और कहाँ नहीं चमकना है, कि अपनी प्रकाश की ज्योति कहाँ फैलाना है। तो आपकी आत्मा इतनी प्योर सोल होती है कि वो तो हीरा ही होती है। पर उसको पता कैसे चले कि मुझे कौन हो, क्या है, कैसे करना है, इसके लिए आपको गाइडलाइन किया जाता है। गाइडलाइन तब तक होगा आपको जब तक आप उस आत्मा की खोज की तलाश नहीं कर लेते हैं, आत्मा की प्रगति नहीं कर लेते, आत्मा की मतलब परमात्मा से मिलन नहीं कर लेते। अब इस मैं कौन के जवाब में बहुत सारे सिस्टम आते हैं, बहुत सारे साइन आते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका क्या क्या उद्देश्य है, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस काम से आई हूँ। पहले इतना ही बता दी कि आत्मा जो है ना, बहुत मतलब हर कोई आत्मा से को पता रहता है कि जब हम धरती पर जब आते हैं तो हर कोई भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या है। लेकिन डिवाइन को कुछ और ही मंजूर रहता है। डिवाइन को तो आपको पता नहीं रहता है, लेकिन डिवाइन को पता रहता है कि इसको धरती पर मैंने किस लक्ष्य के लिए भेजा हूँ, किस उद्देश्य के लिए भेजा हूँ, किस काम के लिए भेजा हूँ। पर आप यहाँ आके भूल जाते हैं, A to Z पूरे भूल जाते हैं। बस रोटी, कपड़ा, मकान, पहनावा ओढ़ावा इसी में मगन हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला को पता रहता है कि ये शख्स गया है कुछ और करने के लिए, कुछ और कर रहा है। तो उस समय आपकी सोल को हर तरह से दर्द दिया जाता है, पेन दिया जाता है। अब पेन दर्द इतना दिया जाएगा कि उस समय आत्मा की परमात्मा की खोज किया जाएगा। अब इसमें डार्क नाइट सोल काम आता है। अब डार्क नाइट सोल पर वीडियो अलग बनाऊंगी कि उसमें डार्क नाइट सोल में क्या क्या लक्षण होते हैं, उस समय आपकी आत्मा को क्या क्या झेलना पड़ता है। पर आज वीडियो बनाती हूँ कि मैं कौन हूँ। जब आपकी ये मैं कौन हूँ उनका जवाब जब खोजिएगा तो यकीन मानिए कि आपके साथ पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, पूरे एंजल, पूरे दिव्य शक्ति आपकी मदद के लिए सामने आएंगे। वो भी कब आएंगे ये भी बताती हूँ कि अगर आप जब पूर्व जन्म में कुछ आध्यात्मिक काम किए हुए हैं, आध्यात्मिक उन्नति की हुई, तो आपके साथ बहुत सारे सोल कंटेक्ट लेके आए थे दिव्य मतलब एंजल। अगर आपका सोल कंटेक्ट नहीं है, कुछ अच्छे काम नहीं किए पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आध्यात्मिक जर्नी अगर चालू हो रही हो तब तो आपकी थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको साधना की ओर जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद हम लोग कहते हैं या कोई भी आम आदमी कहता है हम प्रभु को चुनते हैं।
यकीन मानिए प्रभु हमें चुनता है कि जो काम के लिए आपको बनाया है उस काम के लिए आपको तैयार करते हैं। और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते तब तक आपको उस पेन दर्द और कष्ट के निछावर आपकी ज़िंदगी में आते रहेगा। ये जर्नी जितनी खूबसूरत है उतनी कष्टदायक भी है। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, थैंक्स।